के तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम शोराए सलाम हाज़िरीन बज़्म प्यारे बुजुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रहमत दो जहां शहंशाह कौन मका मालिक इंसु जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक की डालियां पेश कर लें। अभी रात का पहला हिस्सा ही है और ठंड कोई इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप बिल्कुल सर्द हो गए हैं। इस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें ताकि हमारी आवाजें गुंबद खजरा तक चली जाएं। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना आफ़ाक़ रज़ा मुशाहिदी साहब से आपने सुन लिया वो तमाम तर शौरा और तमाम तर खुतबा जिनके नामों का ऐलान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि हम एक दूसरे का तारुफ कराते रहें। थोड़ी देर के लिए रियासत पूरी हाजिर आया है। यहाँ कोई शायरी या खिताबत की जौहर दिखाने नहीं आता बल्कि सिर्फ अपना नाम यहाँ के रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए आता है। सिर्फ फैज मिल जाए है ना। टाइम ये बात की कोई जरूरत नहीं कि हमें इस वक्त पढ़ाया जाए या इस वक्त पढ़ाया जाए। बात कुछ नहीं है बल्कि रियासत पूरी तो ये मिजाज रखता है कि अगर 8 बजे बोलो तब भी मीर मोहम्मद सुनेंगे, 11 बजे बोलो तब भी सुनेंगे और 1 बजे बोलो तब भी ये सुनेंगे और 4 बजे बोलो तब भी सुनेंगे। अमम मजमे के सुनने सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। फैजान यहाँ से मिलना है, फैजान बगदाद से मिलना है, फैजान अजमेर से मिलना है। फैजान जो मिलना है वो इनके इसलिए थोड़ी देर के लिए फकीर कदरी रियासत पूरी हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजारिश करूंगा जो भाई इधर उधर टुकड़ों में बैठे पता नहीं वो क्यों बैठे हैं। कई मर्तबा भाई आफ़ाक़ रज़ा मुशाहिदी ने कहा क्यों बैठे हूँ आप आगे तशरीफ ले आए, आगे तशरीफ ले आए। आप तमाम जो भाई मेरे बाहर खड़े हैं वो किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। आप किसी का इंतजार ना करें बल्कि अपने नसीब पे बर्दाश्त करें। ये रब्बे कायनात का एहसान अजीम है कि इस वक्त हमारी और आपकी हाजिरी जिस पाकीज़ा शहर में है, जमीन के जिस पाकीज़ा खित्ते पर है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जमीन के इस खित्ते को इज्जत व एहतराम की नजर से देखा जाता है।
ये काल्पी है, काल्पी। जहां 1 2 नहीं, 10 20 25 50 नहीं, 100 200 300 400 500 नहीं, बल्कि तारीख ये बताती है कि ये वो शहर बाबरकत है कि जहां 7,000 से ज्यादा औलिया किराम आराम फरमा है। हर कदम पर लेटा हुआ वली मिलेगा, हर कदम पर लेटा हुआ कुतुब मिलेगा। जिस गली में जाओगे वली पाओगे, रोड के जिस किनारे जाओगे वली पाओगे। हाँ हाँ, इस वक्त मौजूदा दौर में यहाँ इतने मकान नहीं जितने अल्लाह के मुकद्दस वली मौजूद है। ये काल्पी शरीफ है, काल्पी शरीफ। यही वजह है कि इस शहरे बाबरकत को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदीनतुल औलिया। अब आप समझे कहां बैठे हैं? मदीनतुल औलिया में बैठे हैं। कहां बैठे हैं और किसके नाम पर आए हैं? और इस शहर को इसलिए नहीं पहचाना जाता कि यहां बड़े बड़े कारोबारी लोग रहते हैं, इसलिए नहीं हिंदुस्तान में पहचाना जाता कि बड़े बड़े व्यापारी यहां रहते हैं, बड़े बड़े दुकानदार वाले यहां रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े महिलात यहाँ मौजूद हैं। इसलिए नहीं पहचाना जाता कि यहाँ की जमीन सरखेज है, इसलिए नहीं पहचाना जाता कि यहाँ खूबसूरती ज्यादा है, इसलिए नहीं पहचाना जाता यहाँ के लोग बड़े पैसे वाले हैं, यहाँ इसलिए नहीं पहचाना जाता कि यहाँ कपड़ा तैयार किया जाता है, यहाँ इसलिए नहीं पहचाना जाता कि यहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग हैं। ये दुनियादारी के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में इसलिए इस शहर को अदब और एहतराम की नजर से देखा जाता है। ये शहर गयासे मिल्लत का शहर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहम्मदी, हुजूर साहिब। ये शहर सैयद मीर मोहम्मद कल्पी का शहर है, ये सैयद मीर अहमद तिरमिजी का शहर है, ये सैयद शाह फजलुल्लाह का शहर है, ये सैयद शाह अहमद सईद का शहर है, ये सैयद शाह अबू सईद का शहर है, ये जियाए मिल्लत का शहर है, ये कुतुबुद्दीन का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बेशुमार औलिया किराम है। यही वजह है कि इस शहर को ये मकाम हासिल है कि मुल्क हिंदुस्तान में अदब और एहतराम की नजर से देखा जाता है। जब वक्त का इमाम नजर डालता है, वक्त का मुजद्दिद जब इस तरफ नजर डालता है, तो यही कहता है या रसूल अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। इतना बड़ा मुसन्निफ, इतना बड़ा मुजद्दिद, इतनी अजीम शान, और ये भी सुन ले, आला हजरत फरमाते कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा। ये जो आला हजरत दुआ फरमा रहे हैं और आला हजरत के नाम के साथ साथ ये जो लफ्ज़ कादरी है, निस्बत कादरी है, ये किसी और शहर की नहीं, आपके शहर काल्पी शरीफ। और वो दुआ फरमाते हैं कि ऐ मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते फरमाया, ऐ रब पहले कादरी कर। रब की बार का हमें इल्तिजा है, बरेली के ताजदार की, कहा पहले कादरी कर। अब जब कादरी हुए फिर दुआ करते हैं, ऐ मौला कादरी रख, कादरी रख, जिंदगी भर कादरी रख। जिंदगी गुजरे तो कादरी बन के गुजरे। तभी तो ताजुश शरिया ने फरमाया ना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे खुल्द वाह हारे कादरी के लिए। तो काल्पी वालों, अपने नसीबे पर नस करो, वो कादरी मैखाना आपके शहर में, वो कादरी मैखाना आपके शहर में। ये किसका उर्स है, किस साथ की जलवा नुमाई है?
ये किसका उर्स है? याद तो करो यार, अगर कुछ लेने आए हो तो लेने का मिजाज बनाओ। आज की रात जागने की नहीं, सोया नसीबा जगाने की रात है, तकदीर बेतार करने की रात है। ये किसका उर्स है? किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। सैयद मीर मोहम्मद तिरमिजी का ख्याल करते रहो, नाम लेते रहो, ख्याल करते रहो, नाम लेते रहो, ख्याल करते रहो, नाम लेते रहो। हाँ हाँ, ये अंदाज ऐसा है, ये इत्तेफाक ऐसा है, ये किसका उर्स है? किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। तुम ख्यालों में इनको लाओगे, तुम्हारे ख्यालों में मुस्तफा तशरीफ ले आए। ये किसका उर्स है? किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। और मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, जब जब तकलीफ आई है सोचा तुझे पुकारो, जब जब मुसीबत आई है चाहा तुझे पुकारो, जब जब परेशानियों ने घेरा है सोचा तुझे पुकारो, जब तक बीमारियों ने घेरा है चाहा तुझे पुकारो। हमारी कुर्बत इतनी है, करम इतना है, फैजान इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका फैजान इतना बरसता नजर आता है कि आप मुसीबत में पुकारे। ये किसका उर्स है? किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां चाहा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए इस ख्याल से बैठे कि रियासत पूरी आपको देखे या ना देखे, मगर ये आपको देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये सिर्फ लेटे हैं, वरना इनकी जात तो वो जात है कि जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, जब विशाल करके जमीन के अंदर चले जाते हैं तब भी जिंदा। देख रहे हैं आपका चलना, ये देख रहे हैं आपका खड़ा होना, ये देख रहे हैं आपका आना, ये देख रहे हैं। दिल में जो मकसद है वो देख रहे हैं, दिल में जो अरमान है वो देख रहे हैं, दिल में जो तमन्ना है वो देख रहे हैं, जो दुआ चाहते हो वो देख रहे हैं, जो ख्याल लेकर आए हो वो इन्हें मालूम है, जो तुम्हारे दिल में तमन्ना है वो इन्हें मालूम है। और बात तो ये है कि जो ज़बान से कहो भी मत, अपने दिल में रखो, वो जुमले ज़बान पे आए भी नहीं, तुम्हारे दिल में रखो, वो जुमले ज़बान पे आए भी नहीं, तुम्हारे दिल में रहे। ये दिलों से वाकिफ है, ये दिलों के हालात जाना करते हैं। हाँ, दिल्ली है सैयदना सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक है। बहुत अच्छे। कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के मज़ार मुक़द्दस पर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रोज़ाना हाज़िरी देते, नमाज़ फजर अदा करते हैं और दादा पीर की बारगाह में रोज़ाना जाते हैं। मगर आप अगर महरूली शरीफ गए हैं, आप अगर दिल्ली गए हैं तो आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार जो है वो काफी अंदर है, पतली सी एक गली है, 200-250 मीटर का फासला है ना, और उस गली से मज़ार तक जाना होता है हमको। मगर तारीख ये बताती है कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जो जाते हैं तो मज़ार तक नहीं जाते, अंदर तक नहीं जाते, अहाते तक नहीं जाते, चादर चूमने नहीं जाते, मज़ार से निपटने तक, बल्कि जो गेट है बाहर में छोटा सा, वहां आज भी वो पत्थर लगा हुआ मौजूद है जहां महबूब इलाही खड़ा हुआ था। बस वो गेट पर रुकते हैं, सलाम करते हैं, गुलाम कहते हैं, सलाम करते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, वापस चले आते हैं। गुलाम कहते हैं कि हुजूर आप अंदर क्यों नहीं जाते? आप इरशाद फरमाते हैं कहाँ वो कहाँ मैं, कहाँ उनका मकाम, कहाँ मेरे जैसा गुलाम। अमा ये मिजाज महबूब इलाही का है, मज़ारात पे हाजिरी के आदाब सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, आज हम जिस तरह चादरों से
से लिपटते जा रहे हैं, जिस तरह मज़ारों से लिपटते जा रहे हैं। न चादर चूमना नाजायज है, न मज़ार को बोसा देना नाजायज है, न मज़ार को चूमना नाजायज, नाजायज कुछ भी नहीं है। मगर जब चाहो बेहतर यही है कि दूर से चूम लो, दूर से बोसा ले लो और दुआ करो। इसलिए ख्याल ये कहो कि कहा पाक चौखट, ये ख्याल करें आप, है ना। बस बात आखिरी करने लगा, गए सिर्फ दरवाजे पर खड़े होते हैं, सलाम करते हैं, अंदर नहीं जाते। एक ख्याल आपको ये आया कि निजामुद्दीन तो रोज आता है, इतने दूर खड़ा होता है, सलाम करता है, फातिहा पढ़ता है, वापस चला जाता है। कहीं तेरे दादा पीर को मालूम भी होता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको खबर ही ना हो? जबान से नहीं कहा, सिर्फ दिल में ख्याल आया महबूब इलाही, जबान से ये शिकायत नहीं की है, अभी जबान पर ये अल्फाज नहीं आए, सिर्फ दिल में ख्याल आया है। इतना ख्याल आना था कि क्या देखते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पाक से आवाज आती है, निजामुद्दीन तुम क्या सोच रहे हो कि हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं देखते हैं? सुनो सुनो, हम रोजाना तुम्हारा आना भी देखते हैं, तुम्हारा जाना भी देखते हैं, हमें सब मालूम है। तो इस ख्याल के साथ बैठे आप कि इन्हें सब मालूम है ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज तू आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, यही वो लोग हैं कि जिनका परचम दुनिया में भी बुलंद है, क़यामत में बुलंद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए। मेरे कहने सुनने बोलने में जो खता हुई खालिक के कायनात अपने महबूब के सदके माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।